दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प बात हुई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। एक तरीके से जंग छिड़ी हुई है। आपको याद होगा एस नरेन, जो आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि उनको मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत महंगे लगते हैं सेक्टर्स और स्टॉक्स। तो लोगों को, रिटेल निवेशकों को सोचना चाहिए कि उनको क्या करना है। और उनको ऐसा लगता था कि 2023 के समय जिन्होंने एसआईपी शुरू की है उनको मीडियम टर्म में निराशा हो सकती है। और इसके बाद, इस बयान के बाद काफी ज्यादा तीखी प्रतिक्रियाएं हमने सुनी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। अलग अलग जो फंड मैनेजर्स थे उन्होंने अपनी राय रखी। तो इसको मैं आपके साथ शेयर इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि बहुत नामी गिरामी लोगों ने अपनी राय रखी। तो इसके बाद हुआ क्या था ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने पिछली बार एक वीडियो बनाया था कि उन लोगों के जो बयान थे, दोनों लोगों के, पंकज टिब्रेवाल ने भी फंड मैनेजर्स को सुनाया था और इन्होंने भी। तो मैंने 2-3 दिन तक ऑब्जर्व किया कि किस तरीके की बातचीत हो रही, क्या चल रहा वहां पे। तो जो कुछ सुनाई पड़ा वो वॉइसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं नाम किसी का इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं होता है, लेकिन आपने सुना ही होगा, ये समझ गए होंगे। ये वॉइसेस हैं जो इंडस्ट्री की तरफ से निकल के आ रही, क्योंकि इसी विषय पे डिबेट्स हो रही थी। तो एक फंड मैनेजर का ये कहना था कि ये बात ठीक है कि लार्ज कैप ज्यादा सेफ होते हैं, ज्यादा अच्छे क्वालिटी के स्टॉक होते हैं और वहां पे सेफ्टी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपको अपने रिटर्न में अल्फा जनरेट करना है तो आपको मिड और स्मॉल कैप की तरफ जाना ही पड़ता है। अल्फा जनरेट करने का मतलब ये होता है कि जिस बेंचमार्किंग से रिटर्न आप कैलकुलेट करते हैं उससे ज्यादा, यानी अगर 12-13% का रेफरेंस आपने रखा है, 14% का, तो उससे ज्यादा रिटर्न आपको बनाना है, उसको बोलते हैं अल्फा। तो अल्फा क्रिएट करने के लिए आपको स्मॉल और मिड कैप की तरफ जाना पड़ेगा। ये एक बात एक फंड मैनेजर की तरफ से कही गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात उन्होंने रखी कि केवल लार्ज कैप के जरिए आप आउट परफॉर्म नहीं कर सकते मार्केट को, तो आपको उसका मदद लेनी पड़ती है। तो इसलिए मिड और स्मॉल कैप जरूरी है। तो ब्लेंड फंड होते हैं या फंड हाउस का परफॉर्मेंस या फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस, इस पर बहुत निर्भर करता है। एक और फंड मैनेजर ने ये बात कही जो बात काफी मार्के की और बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि फंड मैनेजर अपने मैंडेट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है। यानी जो भी फंड वो मैनेज कर रहा है, लार्ज कैप का है, ब्लू चिप का है, सेक्टोरल फंड है, फ्लेक्सी कैप है, हाइब्रिड है, जो भी तरीके का फंड होगा, और उस फंड की जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, जो उसको मैंडेट दिया गया है कि आप अगर आप एक फ्लेक्सी कैप ले रहे हैं तो उसमें एक सर्टेन परसेंटेज आप लार्ज कैप का रखेंगे, मिड कैप का रखेंगे, तो वो उसी फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। उसकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो जो फंड का मैंडेट है उसी हिसाब से करता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर जो एसआईपी कर रहा है, वो उसका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, एसेट एलोकेशन वो कराता है। किस में पैसे लगाने हैं, किस में नहीं लगाने हैं, मिड कैप में लगाने हैं कि लार्ज कैप में लगाने हैं कि ब्लू चिप में लगाने हैं कि फ्लेक्सी कैप में लगाने हैं, ये सब एडवाइजर बताता है उसको। वो उनका एसेट एलोकेशन कराता है, इसलिए फंड मैनेजर को नहीं कह सकते आप। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है कौन? कौन आदमी है जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है? आमतौर पे वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ही होते हैं, या उस इंडस्ट्री से जुड़े ही लोग होते हैं, फंड हाउसेस से जुड़े लोग होते हैं जो आपको एडवाइस भी करते हैं। बहुत रेयर होते हैं जो कोई इंडिपेंडेंट एडवाइजर हैं जो आपको राय दे रहे होंगे। तो खैर, उन्होंने ये बात अपनी रखी, तो उनकी बात भी मैंने कहा आपको सुनाई है। एक और व्यू निकल के आया कि जो कंपोजिशन है हमारा मिड कैप स्मॉल कैप, जैसे एनएससी 250 स्मॉल कैप, लेकिन आप एमएससीआई स्मॉल कैप इंडिया देखेंगे तो उसमें 450 स्टॉक। तो यूनिवर्स बहुत छोटा है और एक तरफ यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तो इसकी वजह से भी कई बार दिक्कतें होती हैं। फिर ये भी तर्क दिया गया कि रिटर्न नहीं बनते, ये ठीक नहीं है। 5 इयर्स का रोलिंग रिटर्न आप देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा कि पैसा बना है लोगों का। तो ये बात सही है, क्योंकि मार्केट पिछले 3-4 सालों से तो जबरदस्त तेजी दिखा रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप में तो ताबड़तोड़ तेजी की है, तो रिटर्न आपको दिखेगा। फिर उन्होंने ये भी लॉजिक और दिया कि आप और लंबा लेंगे तब भी आपको एटलीस्ट 5% का तो रिटर्न दिखेगा ही। तो एक्चुअली क्या होता है कि जब आप बहुत लंबा पीरियड करते जाते हैं ना,
तो वो रिटर्न आपको उस हिसाब से एडजस्ट होते हुए दिखता है। जैसे गोल्ड का 5 साल का CAGR देखेंगे तो 20% दिखेगा आपको, लेकिन आप 10 साल में जाएंगे तो वो 12-15% के आसपास आ जाएगा, और 25 साल करेंगे तो 11% रह जाएगा। तो ड्यूरेशन जब आप बड़ा करते हैं तो रिटर्न एडजस्ट होता है, एवरेज उसका नीचे आता रहता है। तो ये उनका एक तर्क था। एक और फंड मैनेजर थे, काफी प्रसिद्ध हैं, और उन्होंने ये कहा कि देखिए SIP एक हैबिट है, और उस हैबिट के तहत लोग पैसे लगाते रहते हैं। अब इसको कैसे डिकोड किया जाए मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये बात उन्होंने कही तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। फिर एक और फंड मैनेजर ने अपने ट्विटर पे लिखा कि इन्वेस्टर्स को जस्ट बी काम, डोंट लिसन टू द नॉइस। यानी आप बहुत ज्यादा परेशान मत हो, इधर उधर की बातें मत सुने, आप चुपचाप निवेशित रहें और अपने काम से रख रहे हैं। डू नॉट स्टॉप SIP, do not listen to the market gurus and all that people, because they are considered to be as a noise. ये सारी जो बातें हैं ना, ये मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि उस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है वो मैंने आपके सामने रखी। इसमें मेरा अपना कोई व्यू नहीं है, ये जिन जिन लोगों ने जो जो कहा है ये मैं उनके बात को आपके सामने एज इट इज रख रहा हूँ। इसमें अपनी तरफ से ना कुछ मैंने जोड़ा है ना मैंने कुछ घटाया है। लेकिन एक बात जो इस पूरी चर्चा के बाद निकल के आ रही है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी उथल पुथल है। उथल पुथल का कारण ये है कि मार्केट पिछले 6 महीने से 27 सितंबर से टू बी प्रिसाइज अच्छा नहीं कर रहा है, लगातार वीकनेस है। मिड और स्मॉल कैप में बड़ी तेजी जो थी वो एकदम गायब हो गई है, बड़ी गिरावट में कन्वर्ट हो गई है। अगर आप निफ्टी 500 इंडेक्स के अंदर जाके देखेंगे तो उसमें 80% स्टॉक ऐसे हैं जो 200 DMA से नीचे चले गए हैं। अब वो डेली बेसिस पे चूंकि चेंज होता रहता है मूविंग एवरेजेस, तो लेकिन जिस मैंने उसका ट्वीट भी किया था कि उस समय गए थे, वैसे ही आप निफ्टी में देखेंगे तो आधे से ज्यादा आपको 200 DMA नीचे दिखेंगे। ऐसी परिस्थिति जब भी आती है, रिटर्न कमजोर होते हैं, तो इस तरह की चर्चाएं मार्केट में होती हैं। मार्केट में हर आदमी सही होता है, हर आदमी गलत होता है, क्योंकि आप कभी ना कभी सही होते हैं और कभी ना कभी आप गलत भी होते हैं। तो इसलिए मार्केट को जब भी हम समझते हैं तो उसको कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आज जो उथल पुथल या जो एक बेचैनी हो रही है, जो उनके अंदर एक हसल दिख रहा है, वो हसल इसीलिए दिख रहा है क्योंकि रिटर्न बन नहीं रहा है। अंडर परफॉर्मेंस का सीरियस चैलेंज सभी फंड मैनेजर की तरफ है, और बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि सर्कुलेट हो रही है कि लोगों की NAVs नेगेटिव हो रही है। मतलब जब उन्होंने हाई से खरीदा था तो नेगेटिव इन द सेंस कि हाई से जब खरीदा था तो वहां से काफी गिरी है, 20-30% तक करेक्शन हो चुके हैं। तो ये बेचैनी स्वाभाविक है, इसमें कोई पक्ष ये नहीं कह सकता कि मैं गलत हूं मैं सही हूं। सबके अपने अपने कंसर्न हैं कि सब अपनी चीजों को सामने रख रहे हैं। बट एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए? आपको बहुत शांत दिमाग से, बहुत ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करना चाहिए। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग हो, अगर उसमें मेरे 2 सेंट काम आ जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ। मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि 31 मार्च तक आप किसी भी प्रकार का कोई निवेश, नया निवेश न करें। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 31 मार्च तक नया निवेश न करें, वेट कर लें। 10% ऊपर ले लेंगे चलेगा, 20% ऊपर ले लेगा चलेगा, लेकिन अगर करंट प्राइस जब आप लेने जा रहे हो वहां से 50% गिर गया तो आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि इन द मनी होने का जो सुख है और जो नुकसान का दुख है उसके कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मेरे सुझाव सिर्फ यही था, 31 मार्च तक बहुत सारे इवेंट लाइंड अप है, अभी भी लगातार मैं आपको रोक रहा था कि नया पैसा नहीं डालने का है। जहां तक रही बात जो जिन लोगों की SIP चल रही है, मैं अभी भी कहता हूँ कि उनको नहीं रोकनी चाहिए, वो आप चलने दीजिए, आपके लोअर साइड की एवरेजिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप एक बार निकाल लेंगे ना, मैं इसको एक सेंटीमेंट के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए कोई स्टॉक आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का, अल्ट्रा गुड क्वालिटी का स्टॉक आपने ले लिया और वो आपके प्राइस से 20% नीचे आ गया और आपने डर के मारे बेच दिया कि अभी ये और नीचे जाएगा। यकीन मानिए कि अगर वो 20% नीचे आ भी गया ना तो आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर आपका दिमाग कहेगा अभी ये 20% और गिरेगा, फिर लेंगे। तो इस झंझट में, इस झंझावात में मत फंसिए। सिर्फ आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, वैल्यूएशन पे फोकस करना है, और एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको जो बार बार रोकता हूं कि अभी नया निवेश मत करिए,
वो सिर्फ कि आपकी एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए। एंट्री गलत हो गई तो आपको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा, और अगर आप मिड स्मॉल कैप में है तो हो सकता है 5-8 साल तक आपको इंतजार करना पड़ जाए। इसलिए मैं आपको रोकता हूँ कि एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए। बाकी आपका पैसा है, आपका मन है, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे करें। मैं अपनी तरफ से आपको यही सुझाव दे रहा हूँ कि अभी 31 मार्च तक थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, 10% ऊपर मिलेगा, कोई बुराई नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और मार्केट में, म्यूचुअल फंड की दुनिया में क्या चल रहा है, किस तरह की गपशप चलती है, वो सब हम आपके सामने ऐसे ही लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब